नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताएंगे कहाँ खुलेगी बाज़ार, क्या होगा बाज़ार में, कहाँ रहेगा सपोर्ट, कहाँ रहेगा रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अगर पसंद आए तो बिना लाइक किए आगे मत बढ़ना, वरना क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। मजाक लाइक करने में मत कीजिएगा। ये है 2000 के आसपास का चार्ट विप्रो का, और ये है करंट मार्केट प्राइस विप्रो की। ऑलमोस्ट 400 का हाई मारा था विप्रो ने यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 400 के आसपास विप्रो यहाँ पर खड़ा है। तो सबसे पहला सवाल, कई लोगों ने ये चार्ट भेजा व्हाट्सएप पे और पूछा कि सर क्या ये चार्ट फेक है। नो, दिस इज़ नॉट अ फेक चार्ट, दिस इज़ रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको समझना ही पड़ेगा कि अगर आप गलत रेट पे अच्छा स्टॉक खरीदोगे तो बुरे फंसोगे। ऑलमोस्ट 22 साल हो गए और विप्रो उसी प्राइस पे है। दूसरा सवाल आया जब ये बात लोगों को कही जा रही थी, और यही है दोस्त, मैं सच में बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। मुझे पता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े तरीके से फाइनेंस सिखाने का दावा करते हैं, वो फिर भी लोगों को वो बातें नहीं सिखा पाते जो ज़रूरी हैं उनके लिए। मुझसे जो सबसे ज़्यादा सवाल व्हाट्सएप पे, मतलब टीम मेंबर्स परेशान हैं, और पता नहीं ये चार्ट इतना वायरल कैसे हो गया। ठीक है, टीम मेंबर्स परेशान है एक ही बात उनको एक्सप्लेन करने में, बार बार एक ही सवाल बार बार अलग अलग अकाउंट से पूछे जा रहे हैं। क्या था कि सर विप्रो ने इतना स्प्लिट किया, इतना बोनस दिया, इतना डिविडेंड दिया, वो सब कहाँ गया। ठीक है, वो सब तो कोई कंसिडर नहीं कर रहा है, बस बता दिया गया। और आप भी बता रहे हो कि ये चार्ट गलत नहीं है, यहाँ पर 1 लाख डाला हुआ पैसा या 10 लाख डाला हुआ पैसा, 1 करोड़ डाला हुआ पैसा, 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रह गया। तो भाई आपको मैं स्प्लिट और बोनस पहले भी बता चुका हूं कि सबसे यूजलेस चीज़ मुझे अगर कुछ लगती है तो स्प्लिट और बोनस ही लगती है स्टॉक मार्केट में। कोई उसका सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी हो हल्ला मचा दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो कमाल की चीज़ है। IRCTC की बात करते हैं, पिछले दिवाली के आसपास ये स्टॉक 1:5 के रेशियो में, जी हाँ 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हुआ था। फेस वैल्यू 10 रुपये से घटा करके 2 रुपये कर दी गई थी, यानी कि 1000 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आपको 5 मिल जाता, लेकिन 200 का एक शेयर आपके पास बचता। और ये जो चार्ट पे आपको प्राइस दिख रहा है ना, ये एडजस्ट हो जाता है। दिस इज एडजस्टेड प्राइस ऑफ IRCTC आफ्टर स्प्लिट। समझ गए? तो विप्रो भी एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद ये रियलिटी आपके सामने है, तो उसको आप एक्सेप्ट करना ना चाहो तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी बहसबाजी यूजलेस चीज़ पे फिर भी लोग करते हैं। मैंने जब निफ्टी के रिटर्न के ऊपर वीडियो बनाई, वहाँ पर भी लगभग सेम सिनारियो वाली बात बार बार पूछी गई। भैया निफ्टी का इंडेक्स, वो आप ETF खरीद के बैठे हो, आपको वहाँ पर बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा क्या? कौन सा इंडेक्स आपने खरीद लिया है? कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आपने इंडेक्स खरीदा जो आपको डिविडेंड दे रही है? इंडेक्स में पैसा लगाए हो, डिविडेंड कहाँ से मिलेगा यार? प्लस विप्रो की बात करते हैं, वापस आते हैं। अगर आपने यहाँ पर कहीं पैसा लगाया तो बिल्कुल वो एक गलत डिसीजन था। उस गलत डिसीजन का इतना बड़ा खामियाजा है कि अच्छी खासी क्वालिटी का स्टॉक होने के बाद भी 20-22 साल आपको यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, तो ये है स्टॉक मार्केट का कड़वा सच। आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहो तो मत करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी वार्निंग दे देता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी कुछ समय पहले हाई मारे हैं ना, उस हाई को उनको अप्रोच करने में सालों लग जाएंगे। याद रखना मेरी बात को, सालों लग जाएंगे, सालों। 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों लग जाएंगे। और वहाँ पर मीडिया ने आपको फंसाया, आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स ने आपको फंसाया। देखो शब्द भी इतना कठिन है, लगता होगा कितने नॉलेजेबल लोग हैं ये सब, लेकिन तकलीफ़ क्या है पता है? हम आप जैसे इनोसेंट इन्वेस्टर्स को वो केवल लूटना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको जिम्मेदारी, बड़ी वाली जिम्मेदारी देता हूं कि अगर आपको कोई भी छोटी सी बात भी मेरी समझ में आ रही है ना, तो उसको आप अपने तक सीमित मत रखना। आपकी जिम्मेदारी है, आप 2-4 लोगों को समझाओ। मुझे पता है लोग नहीं सीखना चाहते, लोग नहीं समझना चाहते। लोगों को बता दो कि पेड रिव्यूज़ होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर चले जाइए, मतलब इतने भयंकर तरीके से पेड रिव्यूज़ होते हैं। कोई एक प्रोडक्ट आपको लेना है ना जो टॉप पे ट्रेंड कर रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर पेड रिव्यूज़ करवाए गए हों। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होगे, आपके पास वो लोग खुद ही कांटेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से कि आपको 50 रुपये का, 100 रुपये का, जिस हिसाब से उसका दाम होगा, 1000 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा, बस आप 5 स्टार हमको दे दो। आपको नहीं पता कहानी क्या होती है। वही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी प्रमोटर्स करते हैं, ऑपरेटर्स करते हैं, कौन करता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फंसते हम और आप जैसे लोग हैं। बहुत मार खाई है, बहुत चोट खाई है। उसके बाद उस टूटे हुए दिल से आपसे बता रहा हूँ कि भैया आप गलत
लोगों से उम्मीद लगा करके बैठे हो। मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे भी उम्मीद लगाते हो ना, तो इससे बुरी चीज़ मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती, और ये भी मेरी एक तरीके से हार ही है। ठीक है, आपके हाथ में ताकत ज़रूरी है, बहुत बड़ी वाली ताकत ज़रूरी है, और वो ताकत कौन सी है? ज्ञान की। ठीक है, डिविडेंड को अगर छोड़ दिया जाए तो विप्रो आपको कोई भी रिटर्न नहीं दिया है इन टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, जो भी आपके सामने चार्ट था, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के चार्ट देख सकते हो सकता है आपका ब्रोकर इतना बड़ा चार्ट दिखाने में असमर्थ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर वाली निफ्टी बढ़िया मोमेंटम दिखाई है, लगभग 150, 160, 165 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी लास्ट टाइम, तो एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन है। ऊपर अपनी बाजार के लिए भी रेजिस्टेंस है, ग्लोबल मार्केट्स में भी ऊपर रेजिस्टेंस है, खासकर अमेरिका में, तो ध्यान रखिएगा ऊपर के लेवल पर ऑप्शन राइटर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में लेवल्स बता रहा हूँ, उस पर आपको मेन फोकस करना है। तो पहला इंट्राडे स्टॉक अपना रहेगा IRCTC। इस पे मैंने अभी स्प्लिट की बात की, लेकिन ये स्टॉक आपके लिए इंट्राडे के रूप में भी अवेलेबल है, तो याद रखना इसको। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये रहेगा दूसरा इंट्राडे स्टॉक, तीसरा रहेगा जी एंटरटेनमेंट, चौथा रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, इन चारों स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ट्रेड पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। पिछले दिन जो आपको लेवल्स दिए गए थे वो आपकी मदद कर सकते थे या नहीं, आप चेक कर लीजिए कि बाजार जब भी इस लाइन को टच करती है क्यों गिर जाती है। अरबों रुपए का ट्रेड होता है, करोड़ नहीं अरबों रुपए का। उसके बाद भी अगर हमारा कोई भी लेवल एकदम सटीक काम करता है ना, तो अंदर से बहुत सुकून आता है। लेकिन ज़्यादा सुकून कब आता है? जब हमारी जेब में पैसा आए। उसके लिए आपको मार्केट की मेहरबानी चाहिए होती है, जो कि रोज़ नहीं होगी। मैं आपको बार बार बताया हूँ कि 20-22 दिन में केवल 2-4 दिन भी हो जाए बहुत बड़ी बात, बस उन 2-4 दिनों के लिए हमको 20-22 दिनों से लड़ना पड़ता है, यही तकलीफ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पर इस लेवल को भी बाजार ने रेजिस्टेंस माना, फिर जब इस लेवल को तोड़ गई बाजार तो देखिए कितने तरीके से ऊपर गई। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार बाजार ने इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश की। एग्जैक्टली नहीं कह सकता हमारे लेवल को भयंकर वाला सम्मान मिला, लेकिन सम्मान मिला है, ये आपको साफ साफ चार्ट पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको लेवल्स बता देते हैं। 16,169, ठीक है, 16,169 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल, 16,229 ये रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, 16,281 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। निफ्टी गैप अप एडजस्टेड है यहाँ पर, नहीं तो लेवल्स थोड़े से और ट्विक हो सकते थे नीचे। पहला सपोर्ट रहेगा 16,108, दूसरा सपोर्ट रहेगा 16,056 और तीसरा सपोर्ट रहेगा 15,989 का। ये हो गए लेवल्स फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक के भी लेवल्स आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सिनारियो बन करके आ रहा है। कल हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो पहला 34,916 ये है बहुत बड़ा वाला रेजिस्टेंस, आपको इस पर फोकस करना है। HDFC बैंक यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ऊपर ही जाएगा। हर एक खबर पे आप ही के प्यारे दुलारे स्टॉक में सेलर्स भी अवेलेबल होते हैं, इसीलिए आप बाई कर पाते हो, बायर्स भी अवेलेबल होते हैं, इसीलिए आप सेल कर पाते हो। तो आप अपने आप को भले ही स्मार्ट समझो, आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं जो अपोजिट साइड का भी ट्रेड उसी वक्त ले रहे होंगे। तो यहाँ पर आप मार्केट में कोई बात ये नहीं कह सकते कि नहीं यही है, सिर्फ यही है। मैं कह दूँ TCS अच्छा स्टॉक है, कोई सामने वाला बंदा प्रूव कर सकता है कि वो अच्छा स्टॉक नहीं है, और मुझे उसको काटना नहीं है। मुझे सिर्फ कहना है आपको आपकी रिसर्च मुबारक, मुझे मेरी रिसर्च मुबारक। मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट पे काम करूँगा, आई विल विन द गेम। और आप अगर रिस्क मैनेजमेंट में काम नहीं करोगे, आप एक बार सही हो सकते हो, 2 बार सही हो सकते हो, लेकिन जब मार्केट आपको गलत प्रूफ करेगी ना, जब आप गलत होगे ना, सब कुछ जाएगा और बहुत बुरी तरीके से जाएगा। अगला लेवल है 35,108, 35,333 ये रहेंगे 3 रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट कहाँ है? 34,738 38 है, 34,588 है, 34,416 है, 34,416, 588, 738, 34,916, 35,108, 35,333 मैंने आपके सामने पढ़ दिया। अभी आपसे विदा लेने का समय है। कोई बात से अगर आप डिसअग्री करते हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, पब्लिकली भी बोलना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे जो आपको आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। बाकी जीतने के लिए काम करते रहिए। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये जीत सिर्फ आपकी नहीं, ये जीत हमारी होगी। हम लोगों की जो कम्युनिटी है ना, मतलब मैं क्या कहूँ उसको, हीरा मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्त कि जो चमक धमक की दुनिया छोड़ करके यहाँ पर आया है उसके पास कुछ अलग ही लेवल की क्वालिटी होगी। तो आपको हृदय से धन्यवाद। और एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसे समय पे, ऐसी जगहों पे, ऐसे तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि रियलिटी जो है स्टॉक मार्केट की हो या रियल मार्केट की हो या रियल लाइफ की हो, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग गलत दिखाई देंगे। वो लगेगी कि उनकी जो होड़ है 95% लोग आपको सेंसलेस बेसलेस दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आपके एग्जॉस्ट हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत बहुत अलग अलग तरीके की मोटिवेशन की पड़ेगी। पूरी कोशिश करते रहिएगा कि वो जो मोटिवेशन हो वो इंटरनली हो, इंटरनली आप मोटिवेट हो सको। ऐसी खूबी अपने आप में लाने की कोशिश कीजिए। हम सबको नहीं जगा सकते, हम सबके बंधन नहीं काट सकते, लेकिन जो मेहनत कर रहा है जगने की, जो मेहनत कर रहा है अपने जंजीरों को तोड़ने की, उसकी मदद करना हमारा धर्म है। अभी इतना ही। नमस्कार।